ये जब मैं हरम जा रही थी इफ़्तार के लिए तो रास्ते में बहुत जगह ऐसे प्रिपरेशन हो रही थी हाजियों के लिए और रोज़दारों के लिए माशाल्लाह। मैं अकेले बैठने की ओह बात कर रही शिट, थी, उनकी लाइक कार मैं निकल क्योंकि गई। आज मैं अकेली थी। अगर आपके साथ आपके गाइस हस्बैंड, मैं आपके अभी भाई या कोई और है तो रोज़ा फिर इफ्तार आप हरम करने आराम आई से थी बैठ और सकते बहुत हैं। पहले से वहाँ से बस से उतार दिया था और मुझे अकेले डर भी लग रहा था कि मैं टैक्सी करूँ नहीं करूँ। हिम्मत करके मैं बहुत दूर तक तो आ गई, बट रोज़े में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। और एक भाई मिले, वो यमन के थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मतलब बहुत देर तक मेरे पीछे पीछे वो घूमते रहे। मैंने मना करा कि आप जाइए, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगी अकेले। बट उन्होंने बोला सिस्टर सलाह होने वाली है, रोज़ा है, आप पैसे भी मत देना, आप बैठ जाओ, सीरियसली। और वो मुझे फ्री में यहाँ छोड़ के गए। अल्लाह उनको बहुत जज़ाए खैर दे। लेकिन मैं अभी भी आप लोगों से यही कहूँगी, हर किसी के साथ ऐसे मत बैठिए। पता नहीं अल्लाह पाक ने उन्हें शायद इस वक्त फ़रिश्ता बना के भेजा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है अब यहाँ पर, दिन में तो काफ़ी हो गई है। तो इस तरह इन्होंने ये पानी डब के जो फ़ैन चलाते हैं ये स्टार्ट कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी आवाम। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह पाक की रमज़ान सब के लिए रहमतों वाले और बरकतों वाले लेके आए। सबके दिलों की जायज़ दुआएं, जायज़ तमन्नाएं कबूल करे, आमीन। तो आज मैं आ गई थी हरम। आज मेरा फ़र्स्ट हरम में इफ़्तार था और ये वक्त इस तरह का था, मैं आपको बताती हूँ। मेरी कंडीशन इस तरह की थी, मैं इफ़्तार करना भूल गई थी जब मैं बैठी हुई थी और मैं कँप रही थी। मुझे लिटरली मैं ऐसे शिवर कर रही थी कि मैं अल्लाह के घर में बैठी हुई हूँ और ये मेरा पहला इफ़्तार है, माय फ़र्स्ट इफ़्तार। मतलब मैं बहुत खुश थी और मेरी बहुत कंडीशन इस तरह की हो रही थी, मैं वो वाला एक्सपीरियंस में मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। और उसके बाद फिर मैं बेल्ट लेके गई थी अपने बेटे के लिए। जब मेरी नियत बनी हुई थी तो उन्होंने वो खोल दिया था और वो अपने गेम खेलने में लगे थे। गदर बहुत था, बहुत ज़्यादा था, तो मुझे बहुत फ़िक्र भी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना रश है, इतना गदर है। इस सिचुएशन में अगर आप बच्चों को हैंडल कर सकते हैं रोज़े में तो ही अपने बच्चों को लेके आएँ, अदरवाइज़ उन्हें यहाँ सफ़र करने बिल्कुल मत लेके आएँ, क्योंकि इतना ज़्यादा गदर है। और फिर यहाँ पे क्या होता है, इफ़्तार होता है, जस्ट उसके बाद सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं और उसके बाद फिर तराबियों का सब इंतज़ाम होने लगता है। तो वो कहीं से भी गेट बंद करते हैं, कहीं से भी खोलते हैं, इट्स टोटली अप टू देम। हम उनसे कुछ नहीं कह सकते। और बच्चों को फिर प्रॉपर ना जगह मिलती है और ना बच्चों को कुछ प्रॉपर रिलैक्स हो पाते हैं, वो रेस्ट मिलता है उन्हें। तो वो इतने क्रैंकी होते हैं, वो ख़ुद भी रो रहे होते हैं, हम भी उनकी वजह से टेंशन में आ जाते हैं। तो ये इस सिचुएशन में अगर आप कर सकते हैं या तो बच्चों को होटल में छोड़ दें किसी एक के साथ, या फिर अगर आप यहाँ मैनेज कर सकते हैं तो मैं यही कहूँगी कि मैनेज कर सकते हैं तो ही लेके आइए। आज भी बहुत बच्चे रो रहे थे रमज़ान में। और अगर आपको हरम में इफ़्तार करना है तो आप कोशिश करिएगा कि आप 5 बजे तक आ जाएं, तो आपको अच्छे से अंदर जगह मिल जाएगी। और अगर आप एक बार वहाँ बैठेंगे तो फिर आपको तराबियों के लिए भी फिर अंदर मताफ़ में जगह मिल सकती है। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गदर हो गया है तो ये लोग फिर मास्क वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। नीचे बहुत ज़्यादा गदर हो जाता है तो फिर वो लोगों को ऊपर 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 भेजते जाते हैं कि आप लोग ऊपर टेरेस की तरफ चले जाइए। तो इससे बेहतर है, मैं आपको हमेशा बताती हूँ, आप लोग अजियाद रोड से आएंगे अगर, तो आपको मताफ़ में एंट्रेंस भी मिल जाएगी, आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भी एंट्रेंस मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ से इस तरह से कोई बंद नहीं करता। क्योंकि आज भी जब मैं गई थी तो मैं दोनों जगह जा सकती थी, मताफ़ में भी और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भी। बट मेरे साथ मेरा छोटा बेबी था तो मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे गई थी। अदरवाइज़ इतनी शॉर्ट नोटिस पर, मतलब मैं जस्ट 6:15 पहुँची हूँ, उसके बाद भी मैं मताफ़ में आराम से जा सकती थी। ये मैं किंग अब्दुल अज़ीज़ गेट से इंटर हुई थी और गेट नंबर 3 के जस्ट आगे जो है, गेट नंबर 3 बंद करा हुआ था। और ये सब नीचे मताफ़ एरिया में और सब जगह इशा की नमाज़ होने वाली थी, तराबियाँ होने वाली थी, इसलिए सब जगह सफाइयाँ चल रही थी। बाकी इसके अलावा अभी वहाँ और क्या सिचुएशन है या कल क्या होगा, या तो वहाँ पे जो क्लीनिंग स्टाफ़ है उन्हें भी नहीं पता होता।
उनसे भी मेरी आज बात हुई थी, तो उन्होंने यही बताया कि ये लोग बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे चेंज करते हैं, तो हमें भी नहीं पता होता। इसलिए आप इस वक्त जब भी जाएं अपनी ज़रूरत का थोड़ा बहुत सामान तो अपने साथ लेके ही जाइएगा। बाकी ये जो क्लीनिंग टीम रहती है, इनमें बहुत सारे इंडियन, बहुत सारे पाकिस्तानी भाई भी होते हैं। कोई मुश्किल या कोई आपको प्रॉब्लम हो तो उनसे आप पूछ सकते हैं। वो माशाल्लाह बहुत हेल्पिंग होते हैं और आपकी हेल्प कर देते हैं। चलिए ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको अभी बिल्कुल करंट सिचुएशन के लिए यहाँ से कुछ हेल्पफुल टिप्स मिले हों, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। मैं दुआ करती हूँ आपके कोई भी रिलेटिव्स या जान पहचान वाले हज या उम्रा के लिए आ रहे हैं तो प्लीज़ उनके साथ मेरे व्लॉग शेयर करिए। आपको पसंद है तो आप भी प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये हरम के पास आपको मिलेंगे बहुत अच्छे 6 ज़बानें जानते हैं। ज़बानें कितनी? 5-6। कौन कौन सी? तुर्की, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली। हाँ, बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छे हैं। अगर आपको कोई भी हरम के आसपास परेशानी हो तो इनसे मिल सकते हैं आप। और यहाँ STC की सिम भी देते हैं।